العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता असबाक़ में हम इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्मों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 2 सबक में ज़मीर के बयान को पढ़ा कि ज़मीर किस तरह आती है, ज़मीर कैसी होती है। तो इसमें गैर मुतमक्किन की जो 8 किस्मों में दूसरी किस्म थी वो थी इसमें मौसूल और उसकी जमा अस्माए मौसूला। आज हम उसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्माए मौसूला का बयान, इसमें मौसूल कहते हैं वो इसमें गैर मुतमक्किन जो सिले के बग़ैर जुमले का जुज़े ताम न बन सके, यानी इसमें मौसूल को हमेशा सिला चाहिए और सिला के मिलने के बाद वो एक मुकम्मल जुमले का एक हिस्सा बनता है, एक जुज़ होता है। मुरक्कब तो होता है लेकिन मुरक्कब नाकिस ही रहता है। जैसे मिसाल है आपके सामने, जा अल्लज़ी अबूहु आलिम। अब इस मिसाल में आप देखेंगे कि जा ये फ़ेल है, अल्लज़ी इसमें मौसूल है और अबूहु आलिमुन ये यहाँ पर अबूहु की ये यहाँ पर ख़बर है और अल्लज़ी इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर जा का फ़ाइल बन रहा है। अब फ़ेल और फ़ाइल में फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला होता है, जुमला ताम होता है। अब आप देख सकते हैं कि अल्लज़ी अबूहु आलिमुन ये पूरा मिलकर खाली जुमले का एक जुज़ फ़ाइल ही बन रहा है। तो मतलब ये कि जो इसमें मौसूल हमेशा अपने सिरे से मिलकर आता है और इसमें मौसूल अपने सिरे से मिलकर मुरक्कब होता है और मुरक्कब होने के बाद जुमले का एक जुज़ बनता है, पूरा जुमला नहीं होता। अब अस्माए मौसूलात होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, तो वो ऐसे हैं। इसमें भी वाहिद जमा और वाहिद तस्निया जमा, वाहिद एक तस्निया एक 2 और जमा 2 से ज़ायद जमा कहलाता है। तो जिस तरह ज़मीरें थीं तो ज़मीर 14 थीं, ये 14 नहीं है, लेकिन बहरहाल ये मुज़क्कर और मुअन्नस के तफ़रीक़ के साथ और इसी तरह वाहिद तस्निया जमा के साथ ये इसके कुछ अल्फाज आते हैं। जैसे अल्लज़ी वो एक मर्द जो के, अब अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए आता है इसीलिए वो एक मर्द जो के। अल्लज़ाने वो 2 मर्द जो के, ये अल्लज़ाने तस्निया है, तस्निया है, दो की सूरत में आता है। और ये अल्लज़ानी भी आता है और अल्लज़ैनी भी आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अल्लज़ानी हालत रफ़ी में लिखा हुआ है और अल्लज़ैनी वो 2 मर्द हालत नस्बी और जर्री में, यानी तस्निया के लिए अल्लज़ानी भी आता है और अल्लज़ैनी भी आता है। अल्लज़ानी से पहले अगर आमिल राफ़े हो, रफ़ा की जगह पर हो तो अल्लज़ानी होगा, और अगर अल्लज़ानी या अल्लज़ानी से पहले आमिल नासिब या आमिल जार हो तो अल्लज़ैनी होगा। अब अल्लज़ीना है वो सब मर्द जो कि अल्लज़ीना जमा के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और सिर्फ़ अल्लज़ीना की एक ही शक्ल आती है। अल्लज़ी और अल्लज़ीना वाहिद और जमा के लिए एक ही शक्ल आती है। हाँ, अलबत्ता अल्लज़ानी और अल्लज़ैनी ये अगरचे मबनी है लेकिन ये हालत रफ़ा और हालत नस्ब व जर में बदलते हैं। अब ये कह सकते हैं कि अल्लज़ानी हालत रफ़ा में इस शक्ल में मबनी है और अल्लज़ैनी हालत नस्ब व जर में इस शक्ल में मबनी है। अब ये अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना ये मुज़क्कर के लिए था। अब मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है अल्लती वो एक औरत, अल्लतानी और अल्लतैनी। यहाँ पर भी मुज़क्कर की तरह मुअन्नस में भी 2 के लिए अल्लतानी और अल्लतैनी 2 शक्लें आती हैं कि हालत रफ़ा और नसब में फ़र्क है। हालत रफ़ा अल्लतानी अलिफ़ के साथ और अल्लतैनी हालत नस्ब व जर में आता है। इसके अलावा जमा के लिए अल्लाई अल्लवाती, अल्लाई अल्लवाती, यानी यहाँ पर जमा मुअन्नस के लिए 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हैं। इसमें मौसूल 2 तरह के इस्तेमाल होते हैं, एक अल्लाई एक अल्लवाती, और इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, वो वही एक ही हालत में रहता है, मबनी है। ये हुए अस्माए मौसूला।
और इसके अलावा भी जो बहुत ज़्यादा कसीरुल इस्तेमाल है इसमें मौसूल में, वो है लफ्ज़ माँ। आप कुरान करीम हो या अरबी ज़बान हो या कोई भी किताब हो, कोई भी अरबी चीज़ हो, उसमें माँ और मन इसमें मौसूल के तौर पर इस्तेमाल है और इनका बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल है। माँ गैर ज़वील उक़ूल के लिए आता है और मन ज़वील उक़ूल के लिए यानी इंसानों के लिए आता है। और ज़ाहिर बात है जिस तरह अल्लज़ी के बाद सिला आता है, इनके बाद भी सिला आता है, लेकिन माँ का इस्तेमाल वहाँ होगा जहाँ गैर इंसान होंगे और मन का इस्तेमाल वहाँ होगा जहाँ पर इंसान नहीं होंगे। इसके अलावा अय्युन और अय्यतुन, अय्युन और अय्यतुन ये भी इसमें मौसूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अय्युन वाहिद मुज़क्कर के लिए, अय्युन वाहिद मुअन्नस के लिए। मतलब इसके बाद एक लफ्ज़ आएगा और वो उसका सिला बनेगा, जैसा कि आगे मिसालों में आप उसको इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। इसी तरह अलिफ लाम ये मारिफा बनाने के लिए आता है, लेकिन कभी कभी अलिफ लाम इसमें फ़ाइल या इसमें मफ़ऊल पर लगता है तो ये भी अल्लज़ी के माना देता है, यानी इसमें मौसूल तो जो हैं वो हैं अल्लज़ानी, अल्लज़ैनी, अल्लाती, अल्लवाती, अल्लाई, अल्लवा, ये तो है ही। उसके अलावा माँ और मन है, ये भी इसमें मौसूल में इस्तेमाल होते हैं, अय्युन अय्यतुन भी होते हैं। और इसी तरह अलिफ लाम जो मारिफा बनाने के लिए आता है, लेकिन कभी कभी ये इसमें फ़ाइल या इसमें मफ़ूल पर लगता है तो ये भी इसमें मौसूल का माना देता है। एक लफ्ज़ है ज़ू, ये भी बनी तय की लुग़त है। अरबी ज़बान चूँकि कई कबीलों की है, कई कबीलों में अलग अलग ज़बानें बोली जाती हैं, तो बनी तय की ज़बान में ज़ू अल्लज़ी के माने में वो लोग इस्तेमाल करते हैं। उनके कबीले की उनके यहाँ पर ये ज़बान इस्तेमाल होती है जिसमें वो अल्लज़ी को ज़ू के माने में लेते हैं। सिला वो जुमला ख़बरिया या शिबह जुमला होता है जो इसमें मौसूल के बाद उसके माना पूरा करने के लिए लाया जाता है, और सिले में इसमें मौसूल की तरफ लौटने वाली एक ज़मीर का होना ज़रूरी होता है। अब आप मिसाल देख लीजिए कि इसमें मौसूल तो होता ही है, लेकिन उसके बाद जो सिला होता है वो या तो मुस्तकिल जुमला ख़बरिया होता है या शिबह जुमला होता है, जैसा कि आगे आप देखेंगे। जुमला इस्मिया की मिसाल, अब यहाँ पे आप देखिए जा अल्लज़ी अबू आलिमुन, ये ऊपर भी हमने पढ़ी थी। अब इस मिसाल में जा फ़ेल है, अल्लज़ी इसमें मौसूल है और अबू हु मुज़ाफ़ मिलकर मुब्तदा है और आलिमुन यहाँ पर ख़बर है। मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला ख़बरिया हुआ और जुमला ख़बरिया होने के बाद अल्लज़ी इसमें मौसूल का सिला हुआ। अब इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर जुमले का एक जुज़ बना, यानी फ़ाइल बना। अब फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर सिला जो है अबूहु आलिमुन की शक्ल में आया है। तर्जुमा करेंगे वो शख्स आया, अल्लज़ी का तर्जुमा करेंगे वो शख्स तो वो शख्स आया, अबूहु आलिमुन जिसके अब्बा आलिम हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि वो शख्स आया जो ये अल्लज़ी का तर्जुमा है और अबूहु में एक हु ज़मीर है जो अल्लज़ी की तरफ लौट रही है, वो ज़मीर का लौटना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं इस मिसाल में अबू आलिमुन एक जुमला इस्मिया है जो इसमें मौसूल के बाद लाया गया है और उसमें एक ज़मीर मजरूर मुत्तसिल की तरफ लौट रही है जो इसमें मौसूल अल्लज़ी की तरफ है। अब एक जुमला फ़ेलिया की मिसाल देख लीजिए। जुमला फ़ेलिया की मिसाल जैसे अल्लज़ी जाअनी आलिमुन, अल्लज़ी जाअनी, अल्लज़ी इसमें मौसूल है, जाअनी यहाँ पर फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरी होकर सिला है। इसमें मौसूल अपने सिला से मिलकर मुब्तदा बन रहा है और आलिमुन ख़बर बन रही है। इसमें मौसूल अपने सिला से मिलकर जुमले का एक जुज़, ये जुमला इस्मिया है, मुब्तदा ख़बर है, तो इसमें मौसूल अपने सिला से मिलकर मुब्तदा बन रहा है और आलिमुन उसकी ख़बर बन रही है। अल्लज़ी वो शख्स, जाअनी जो मेरे पास आया, अल्लज़ी का तर्जुमा किया वो शख्स, जाअनी जो मेरे पास आया। अब इसमें आप देख सकते हैं जाअनी में हुआ ज़मीर है जो अल्लज़ी की तरफ लौट रही है। अब ये जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर जाअनी फ़ेलिया ख़बरिया होकर सिला बना, इसमें मौसूल अपने सिला से मिलकर मुब्तदा बना और जुमले का दूसरा जो ख़बर है वो आलिमुन बना और जिस तरह जुमला पूरा हुआ। इस मिसाल में आप देख सकते हैं जानी एक जुमला फ़ेलिया है और जो इसमें मौसूल के बाद लाया गया है और उसमें एक ज़मीर हुआ है जो अल्लज़ी की तरफ लौट रही है।
इसी तरह शिबे जुमले की मिसाल, जैसे जाअल कौमु अखूहु, वो शख्स आया जिसका भाई खड़ा था। अब यहाँ पर जैसे ऊपर बताया गया था कि अलिफ लाम जो इसमें फ़ाइल पर आता है तो कभी कभी अल्लज़ी के माने में देता है। तो यहाँ पर अल काइमु यहाँ पर इसमें फ़ाइल है, तो आप इसको कह सकते हैं अल्लज़ी क़ाम अबूहु, अल्लज़ी क़ाम अखूहु, वो शख्स आया जिसका भाई खड़ा है, वो शख्स आया। अब यहाँ पर आप देखेंगे जा का तर्जुमा आया, अल काइमु खड़ा होने वाला, खड़ा है, लेकिन अलिफ लाम यहाँ पर अल्लज़ी के माने में है, इसलिए इसका तर्जुमा करेंगे वो शख्स आया जिसका भाई खड़ा है। इंशाअल्लाह आइंदा सबक में हम इसमें मौसूल कितनी कितनी शक्लों में नज़र आता है और उसकी तरकीब किस तरह होती है और उसका तर्जुमा किस तरह होता है, इंशाअल्लाह उसको बयान करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सबक समझ में आया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.